अब हम चर्चा करेंगे अन्विति संबंधी अशुद्धियों पर। अन्विति या अन्वय क्या है? अन्वय का शाब्दिक अर्थ है मेल। वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना, उनके साथ कैसा मेल है उसका, यही अन्विति कहलाता है। तो वाक्य में विभिन्न पदों के लिंग, वचन, कारक अथवा काल का मेल रखना ही अन्वय है। जैसे कर्ता और क्रिया की अन्विति, किस प्रकार कर्ता और क्रिया का मेल होगा? पहला बिंदु है इसका, कारक चिन्हों से रहित क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कारक चिन्ह, कारक के विभक्ति चिन्ह में, को, से, पर, के लिए, जब ये नहीं है तब क्रिया किस प्रकार होगी? कर्ता के अनुसार होगी। जैसे मोहन पत्र पढ़ता है, तो यहाँ पर मोहन कर्ता है और क्रिया पढ़ता है कर्ता के अनुसार। जो पुल्लिंग है, मोहन पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर पढ़ता है लिखा गया। विभूति खेलती है, अब विभूति स्त्रीलिंग है और क्रिया है खेलती है, तो ये क्रियापद विभूति जो कि कर्ता है इस वाक्य में, उसके अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा, कर्ता एक होने पर भी आदर देने के लिए क्रिया बहुवचन में होती है। हम एक वचन के अनुसार, यदि एक वचन है कर्ता, तो क्रिया भी एक वचन में प्रयुक्त होती है। परंतु कई स्थानों पर ऐसा होता है जब हमें आदर सम्मान के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, किसी बड़े के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, तब क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे प्रधानाचार्य जी आई हैं। अब प्रधानाचार्य एक हैं, परंतु हमने यहाँ है के स्थान पर किसका प्रयोग किया? हैं का। है के स्थान पर हमने है का प्रयोग किया। किस कारण से? सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया। पिताजी जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने बहुवचन का प्रयोग किया, जबकि पिताजी एक ही हैं। तीसरा बिंदु देखिए, वाक्य में अनेक कर्ता होने पर क्रिया पुल्लिंग बहुवचन के अनुसार होती है। जैसे 3 लड़के और 4 लड़कियां पढ़ रहे हैं। अब यहाँ वाक्य में कर्ता 3 लड़के हैं, लड़के और लड़कियां दोनों कर्ता हैं, तो 3 लड़के और 4 लड़कियां पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रही हैं ना होकर पढ़ रहे हैं। क्रिया किस प्रकार होगी? पुल्लिंग बहुवचन के अनुसार हो जाएगी। अगला वाक्य देखिए, दोनों भाई और सारी बहनें बाजार गए हैं। दोनों भाई और सारी बहनें बाजार गए हैं, तो ये बाजार गए हैं पुल्लिंग बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रही है। यहाँ पर क्रिया गए हैं प्रयोग किया गया है, गई है नहीं प्रयोग किया, जबकि यहाँ पर स्त्रीलिंग पद बाद में आया है, बहनें। इसी प्रकार लड़कियां यहाँ बाद में प्रयोग किया गया, परंतु उन लड़कियों या बहनों के अनुसार क्रिया का प्रयोग ना होकर पुल्लिंग बहुवचन के रूप में क्रिया का प्रयोग किया गया है। यदि अगला बिंदु देखिए, यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक परसर्ग रहित कर्ता हों। परसर्ग रहित का मतलब कारक की विभक्तियां और परसर्ग एक ही बात है। उनके रहित यानी कि उनके बिना, जब उन विभक्तियों के बिना कर्ता है, उनके साथ नहीं है, कर्ता के साथ कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया, तो क्रिया बहुवचन में अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया बहुवचन में और अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार होगी। जैसे एक अध्यापक तथा अनेक अध्यापिकाएं विद्यालय से जा रही थीं। छात्राएं और छात्र पढ़ रहे हैं। तो अगला वाक्य, अगला बिंदु, दर्शन, प्राण, आंसू आदि शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में हो तो क्रिया बहुवचन में होती है। दर्शन, प्राण, आंसू, ये सभी शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं?
बहुवचन में इनके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया बहुवचन में प्रयोग होगी। जैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों में आंसू आ गया नहीं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके प्राण कांपने लगे, उसके प्राण कांपने लगा नहीं बल्कि उसके प्राण कांपने लगे। अगला बिंदु देखिए, कर्ता परसर्ग सहित हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। यदि कर्ता के साथ परसर्ग दिया गया है, कारक की विभक्ति लगी हुई है, तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार ना होकर क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसे श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। अब श्री कृष्ण पुल्लिंग है, अब परंतु यहाँ पर बजाई, बजाया के स्थान पर बजाई किया गया। किस कारण से? क्योंकि यदि हम क्रिया के साथ, कर्म कैसे पता चलेगा? हमने कहा कि कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी यहाँ। अब कर्म क्या है? क्रिया के साथ प्रश्न किया, क्या बजाया? बांसुरी। तो बांसुरी यहाँ पर कर्म है, और कर्म बांसुरी क्या है? स्त्रीलिंग। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। इसी प्रकार मैंने भोजन किया। अगला बिंदु देखिए, यदि कर्म परसर्ग सहित है तो क्रिया कर्म के अनुसार नहीं होती। यदि उसमें परसर्ग दिए हुए हैं, कारक की विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, तो क्रिया कर्म के अनुसार नहीं प्रयोग होगी। जैसे मेरी बहन ने उस लड़की को नहीं देखा, तो मेरी बहन ने उस लड़की को नहीं देखा। अब यहाँ देखा का प्रयोग किया गया है, तो कर्म के अनुसार प्रयोग नहीं किया गया। अगला बिंदु, कर्ता और कर्म दोनों परसर्ग सहित हों तो क्रिया पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। यदि कर्ता और कर्म दोनों परसर्ग सहित हैं, दोनों में कारक की विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, तो क्रिया पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। जैसे मोहित ने मयंक को बुलाया, तो यहाँ पर बुलाया का प्रयोग किया गया, जो कि पुल्लिंग प्रथम पुरुष और एक वचन को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार गीता ने सारे प्रश्नों का हल ढूंढ निकाला, तो यहाँ पर भी गीता स्त्रीलिंग है, परंतु क्रिया का प्रयोग कैसे हुआ? पुल्लिंग प्रथम पुरुष और एक वचन में, निकाला के रूप में। अगला बिंदु है, यदि कर्ता का लिंग ज्ञात ना हो, यदि हमें नहीं पता कि कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो ऐसी स्थिति में क्रिया पुल्लिंग रूप में लगेगी। जैसे वहां कौन खड़ा है? अब वहां खड़ी हुई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, परंतु जब हमें नहीं पता, उनका लिंग हमें ज्ञात नहीं है कि कौन खड़ा है, तो वहां पर क्रिया पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होगी। वहां कौन खड़ा है, अब कौन आ गया, तो इस प्रकार की दशा यहाँ पर होगी। अगला बिंदु है, संबंध कारक का लिंग उसके संबंधी के लिंग के अनुसार होता है। जैसे वह राधा की पुस्तक है, उसकी बहन बाजार जा रही है, तो यहाँ पर संबंधी के लिंग के अनुसार, जैसे बहन के अनुसार प्रयोग किया गया, उसकी बहन बाजार जा रही है। आगे देखते हैं, विशेषण और विशेष्य की अन्विति किस प्रकार है। वहां हमने देखा कर्ता और क्रिया की अन्विति, अब है विशेषण और विशेष्य की अन्विति, यानी उनका मेल। किस प्रकार से विशेषण और विशेष्य का मेल होगा। विशेषण और विशेष्य से आप पूर्व और पूर्णतः परिचित हैं कि विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य क्या है? जो विशेषण जिसके विषय में विशेषण प्रयुक्त हुआ है, जिसके लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है। जैसे अन्विति देखते हैं इनकी, विशेषण का लिंग और वचन उसके विशेष्य के अनुसार होता है। अब विशेषण का लिंग और वचन उसके विशेष्य के अनुसार प्रयुक्त होगा। जैसे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, तो यहाँ लड़का है इसलिए शब्द प्रयुक्त हुआ अच्छा,
और यहाँ लड़की है इसलिए शब्द प्रयुक्त हुआ अच्छी। इसी प्रकार बड़ा घर और ऊंची इमारत। दूसरा बिंदु देखिए, एक से अधिक विशेषण होने पर भी लिंग वचन विशेष्य के अनुसार ही रहते हैं। जब एक से अधिक विशेषण एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही विशेष्य के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में लिंग वचन विशेष्य के अनुसार ही रहते हैं। जैसे ईमानदार अच्छा लड़का, सुंदर अच्छी लड़की, साफ बड़ा घर। इस प्रकार अनेक विशेषण प्रयोग हो रहे हैं परंतु वो लिंग वचन के आधार पर ही उनके साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं। तीसरा बिंदु है इसका, जब बिना समास के अनेक विशेष्य प्रयोग में आए हों तो विशेषण अपने हरदम पास के विशेष्य के अनुसार होता है। जब बिना समास के अनेक विशेष्य प्रयोग किए जा रहे हैं, जब उनका हम समस्त पद नहीं बना रहे, बिना समास की प्रक्रिया द्वारा प्रयोग हो रहे हैं, तो विशेषण अपने एकदम पास वाले विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, नन्ही नन्ही कलियां और फूल। अब अन्विति की अशुद्धियों के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो तेरे को अध्यापक बुला रहे हैं, वो अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा तुझे अध्यापक बुला रहे हैं। मैंने जाना है, या अशुद्ध वाक्य है मैंने जाना है ना होकर वाक्य होगा मुझे जाना है। तीसरा वाक्य है लड़के से चिट्ठी लिखी। अब यहां वाक्य होगा लड़के ने चिट्ठी लिखी। राघव ने मिठाई खाया, इसके स्थान पर वाक्य होगा राघव ने मिठाई खाई। लड़की गाना गाता है, अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा लड़की गाना गाती है। शेर से जानवरों को मारा, वाक्य होगा शेर ने जानवरों को मारा। बुरा काम से बचो, बुरे काम से बचो। उसके बच्चे पढ़ रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। राधिका लिख रहा है, इसके स्थान पर वाक्य होगा राधिका लिख रही है। मिर्च बहुत तीखा है, अब मिर्च तीखा ना होकर मिर्च बहुत तीखी है।